एक विदेशी होकर भारत की बेटी को उठाकर चले गए और आप कहते हैं कि रावण ने कुछ नहीं किया। विचार करना, रावण सीता जी को लेकर जरूर गया, महल में भी रख सकता था ना, लेकिन सिया जी को कहां पे रखा उन्होंने? अशोक वाटिका, बगीचे में जाकर रखा। अकेले छोड़ भी सकता था, लेकिन उनकी रखवाली के लिए लोगों को रखा, दासियों को लगा दिया। क्या आप फिर भी कहेंगे रावण पापी है? रावण पापी नहीं था, बल्कि रावण को पता था कि जब तक भक्ति की कृपा नहीं हो जाए तो संसार में मनुष्य का कभी उद्धार होने वाला नहीं है। और रावण भगवान से विमुख, भगवान से रावण ने जानबूझकर बैर लिया ताकि उन्हें मुक्ति मिल पाए। हमारा ये देश साधारण देश थोड़ी है। हमारा ये सनातन धर्म आज भी संतों महात्माओं पर टिकी हुई है। भारत ऋषि प्रधान देश है, भारत कृषि प्रधान देश है और भारत सत्य प्रधान देश है। इन तीनों की बड़ी आवश्यकता, इन तीनों पर ये भारत टिकी है। लेकिन बुरा मत मानिएगा, आज इस कलयुग कलिकाल में ना तो भारत ऋषि प्रधान रहा, ना तो भारत कृषि प्रधान रहा, ना तो ये देश सत्य प्रधान रहा। सच तो ये है कि अब हमारे आपके लिए सिर्फ कुर्सी प्रधान होता जा रहा है, सिर्फ कुर्सी प्रधान होता जा रहा है। इसीलिए एक कवि ने कहा, लोग कहते हैं कि बदलाव होना चाहिए। हाँ, कई जगह लोग कहते हैं प्रधानमंत्री चेंज हो जाए, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री चेंज हो जाए तो अच्छा होगा, तब हमारे देश की उन्नति होगी, तब बढ़िया होगा। लेकिन एक कवि ने लिखा, कहा सरिता का मूल ही मैला हो, सरिता का मूल ही मैला हो, अरे तब धान बदल कर क्या होगा, जब नाव पुरानी जर्जर हो तो पतवार बदल कर क्या होगा, पतवार बदल कर क्या होगा। इतना ही नहीं, कहा जब हाथों में शक्ति ही नहीं तो तलवार बदल कर क्या होगा, अरे जब हाथों में शक्ति ही नहीं तो तलवार बदल कर क्या होगा। और दुनिया के लोग नहीं बदले तो सरकार बदल कर क्या होगा, सरकार बदल कर क्या होगा। आज विडंबना तो देखिए आप, सोचने वाली बात है। एक जमाना था जब हम बच्चे को पढ़ने लिखने के लिए भेजते थे तो उन्हें शिक्षा देते थे कि कलम ही सब कुछ है। लेकिन हमारे यहाँ के एक कवि हैं फणिभूषण चौधरी जी, वो रहे नहीं, उनकी एक बड़ी सुंदर रचना है और आप लोग इसे भजन मत मानिएगा, एक एक लाइन बड़े गौर से सुनिएगा। उन्होंने क्या लिखा है, कहा अरे जंगल सा दृश्य हो गया और बाजार देखिए। कहीं रिपीट ज्यादा तो नहीं है ना? आप हमारी बातें समझ रहे हैं ना सब लोग? हाँ, रिपीट ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? हाँ, हमें लग रहा था। कहा जंगल सा दृश्य हो गया बाजार देखिए, अरे है खून से सना हुआ अखबार देखिए, है खून से सना हुआ अखबार देखिए। कहा जिन हाथ में की चाहिए कागज कलम दबा, जिन हाथ में की चाहिए
हाथ में थमा दिया तलवार देखिए, उन हाथ में थमा दिया तलवार देखिए। विचार कीजिएगा, जिस बच्चे को कलम देना चाहिए उस बच्चे के हाथ में हम तलवार रख रहे हैं। अरे आजकल रोना तो इस बात का है कि जब हमारा बच्चा 1 वर्ष का होता है, हम उसके हाथ में, हमारी माताएं, देखिए हमने प्रारंभ में कहा है आपसे कि भारत की नारी की बड़ी प्रधानता है, बड़ी प्रशंसा है। उस परमात्मा को भी भारत की नारी के गोद में खेलना पड़ा। विचार कीजिएगा, कौशल्या ने भगवान को रुलाना चाहा, रुला लिया राम जी को। यशोदा ने भगवान कन्हैया को सुलाना चाहा, लोरी गाकर सुला दिया। गोपियों ने भगवान को नचाना चाहा, थोड़ा सा गोरस छाछ पिलाकर भगवान को नचा भी लिया। इसलिए भारत की नारी क्या नहीं कर सकती। लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल की हमारी माताएं बहनें बच्चों में जो संस्कार दे रही है ना, 1 साल का बच्चा हो जाए क्या करती है का उसके हाथ में चाकू थमाती है। किस लिए? केक काटने के लिए। बुरा मत मानिएगा माता जी, बच्चा जब 1 साल का है तो वो केक काटता है, थोड़ा बड़ा होगा तो किसी का जेब काटेगा, और यदि विरोध करेंगे तो गला भी काटेगा। आजकल की माताएं कहती हैं कि हमें दूध आता ही नहीं तो दूध पिलाएं कैसे। बच्चे को छठी का दूध भी नसीब नहीं होता। लेकिन 14 वर्ष के बाद भी जब राम जी वापस आए हैं तो उस समय भी कौशल्या के स्तन से दूध टपक गया। जब राम जी को छाती से लगाया, इसे कहा जाता है माँ की ममता। आजकल की माताएं बच्चों को बोतल का दूध पिला रही हैं। देखिए, जब वो बच्चा है तो बोतल का दूध पिएगा, थोड़ा बड़ा होगा तो जूस पिएगा, और थोड़ा बड़ा होगा तो फिर बात ही नहीं। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि भारत की नारी साधारण नहीं है। आपने वो कथा सुनी होगी जिस समय स्वामी विवेकानंद ने विदेश में जाकर एक स्त्री को कब्र पे बैठे पंखे को हिलाते देखा तो चकित हो गए। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आपको बार बार नमन है बहन, हमें तो लगा था कि हमारी भारत की स्त्री ही पति के मरने के बाद उनके साथ जलकर सती हो जाती है, पर बाहरी विदेश की स्त्रियां पति के मरने के बाद भी पति के कब्र पर बैठकर पंखे हिला रही है, हवा कर रही है। धन्य है उस विदेशी औरत ने कहा स्वामी विवेकानंद ने, ये तो आपके भारत का नियम धर्म होगा जहां पति के मरने के बाद भारत की स्त्रियां सती हो जाती हैं, लेकिन हमारे भारत का नियम कुछ अलग है। हमारे भारत का नियम कुछ ऐसा है, हमारे विदेश का नियम कुछ ऐसा है। का क्या नियम है विदेश का? हमारे विदेश का नियम है कि पति के मर जाने के बाद जब तक पति के कब्र की मिट्टी सूख नहीं जाती तब तक स्त्री दूसरा विवाह नहीं कर सकती। इसलिए हम कब्र के ऊपर पंखे हिलाकर कब्र की मिट्टी सुखा रहे हैं ताकि हम दूसरा विवाह कर पाए, लेकिन बारे भारत की देवियां, हमारे यहाँ के कवि ने कितनी सुंदर बात कही। कहाँ देखा करीब से, हमारे आपके जीवन में ऐसा घटित होता है। अपने परिजन में, अपने समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ कार्य उनके बहुत अच्छे हैं तो कुछ कार्य उनके अच्छे नहीं हैं। कुछ चीज से हमें अच्छा लगता है, कुछ चीजों से नफरत भी होती है। इसलिए कहा कि देखा उन्हें करीब से नफरत से हो गई,
किसी के जिंदगी में ज्यादा ताका झांकी मत करो। क्यों? कहा किसने कहा था झांक के इस पार देखिए, किसने कहा था झांक के इस पार देखिए, जंगल सदृश हो गया बाजार देखिए, है खून से सना हुआ अखबार देखिए, जिन हाथ में की चाहिए कागज कलम दवा, जिन हाथ में की चाहिए कागज कलम दवा, उन हाथ में थमा दिया तलवार देखिए, उन हाथ में थमा दिया तलवार देखिए। आज ये स्थिति हो गई है, इसलिए एक कवि ने बड़ी सुंदर बात कही। कहा देखो, अरे जी रहे हैं लोग कैसे आज के वातावरण में। आज इस कलयुग कलिकाल में हमारे आपके जीने की, हमारी आपकी जिंदगी जो बनकर रह गई है, गौर से सुनिएगा। कहा जी रहे हैं लोग कैसे आज के वातावरण में, कहा दिन गुजरता नींद में और रात कटती जागरण में। इसका क्या कारण है? आज हम दिन भर सोते और रात भर जगते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि एक समय था जब हमारे बुजुर्गों ने, हमारे माता पिता ने, हमारे वंशजों ने, हमारे यहाँ के कवियों ने लिखा था कि नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। आजकल का 1 साल का बच्चा भी माँ का दूध पीते पीते मोबाइल ही देखता है। उस समय बच्चों से पूछा, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है? तो कहा मुट्ठी में है तकदीर हमारी, किस्मत को बस में किया है। आज पूछिए तो आजकल के नौजवानों को मोटरसाइकिल और मोबाइल और एयरफोन चाहिए। 80-90 के स्पीड में एक लड़का गाड़ी चला रहा था, कह रहा था प्यार किया तो डरना क्या। दूसरा कह रहा था जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे। हमने कहा बेटा 80-90 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हो और अभी 14-15 साल उम्र हो रहा है, अभी ये स्थिति है तो आगे तो यहाँ थोड़ी वहां हो। आज बच्चों से पूछिए कि नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, तो कहेंगे मुट्ठी में है मोबाइल हमारे और नेट को बस में किया है। मगर विचार करना आज क्यों ऐसी स्थिति हुई। कहा जी रहे हैं लोग कैसे आज के वातावरण में। एक जमाना था जब व्यक्ति टहलते हुए अपने मित्र के दरवाजे पर जाते थे और 5 व्यक्ति बैठकर चाय की चुस्की लेते थे, अखबार पढ़ते थे। लेकिन हाय राम, अब क्या हो गया? अब तो छोटी सी भी कोई बात हुई तो केवल फोन से बातें कर लो। अब काहे को मिलना, पता चला 4 बजे भोर में हार्ट अटैक हुआ तो 9-10 बजे तो बात हुई ही थी। अब जाना आना तो बिल्कुल बंद हो गया। और इसका कारण क्या है? परिणाम क्या हुआ? का परिणाम कहाँ का परिणाम ये हुआ कि बगल में बाप बैठा है, बगल में बेटा बैठा है, बगल में पत्नी बैठी है, बगल में बेटी बैठी है, चारों 4 कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, चारों अपने मोबाइल पे व्यस्त। कहा घर गधों के खीर पकती। अच्छा, आप समझेंगे तो कहेंगे कि कवि का दिमाग खराब है।
लेकिन नहीं, ये कलयुग का प्रभाव है। कहाँ घर गधों के खीर पकती और सिंह भूखे सो रहे। क्यों? का ये कलयुग है ना, इसलिए गधों के घर में खीर पक रही है और सिंह भूखे सो रहे। कहा गीत कोयल सीखती है बैठ कौओं के शरण में। गीत कोयल सीखती है बैठ कौओं के शरण में। अब कोयल को कौवे के शरण में जाना पड़ रहा है, क्या है? का यही तो कलयुग का प्रभाव है। इतना ही नहीं, उस समय तो एक रावण था, लेकिन अब तो हर गली में, हर घर में कहीं ना कहीं रावण है। कहा लक्ष्मणों का हाथ होता आज के सीता हरण में। अरे लक्ष्मणों का हाथ होता आज के सीता हरण में। कहाँ हो गई बेशर्म आंखें तो व्यर्थ घूंघट क्या करे। अरे आदमी नंगा खड़ा है सभ्यता के आवरण में। जी रहे हैं लोग कैसे आज के वातावरण में। इतना ही नहीं, आज हंस और कौवे में क्या अंतर रह गया। हंस मोती नहीं चुन रहा है। यही परिवर्तन है हमारे आपके जीवन का। इस कलयुग कलिकाल में आकर कलयुग का बड़ा प्रभाव पड़ा, बहुत ज्यादा। आज हमारे अपने अपने ना रहे। एक साथ 10-20 परिवार एक घर में रहकर भी उसमें 2-4 व्यक्ति आपस में बात नहीं करते। आज ये समस्या हो गई है हमारे आपके जीवन में। 2-4 व्यक्ति आपस में बात ही नहीं करते। एक कवि ने कहा कि कलयुग ने क्या उल्टी गंगा बहाई। एक बार एक विद्वान एक रास्ते से चले जा रहे थे, 2 नौजवान आपस में बातें कर रहे थे। महात्मा जी ने कहा, बेटा तुम्हें पता होना चाहिए ये भारत की धरती है, जिस भारत पर ऐसा वीर सपूत पैदा हुआ जिसने अपने अंधे माँ बाप को कंधे पर बिठाकर भारत की समस्त तीर्थ यात्राएं पूरी की। उस नौजवान ने कहा, बाबा हमें पता है, हम भी सोच रहे हैं कि हम भी श्रवण कुमार बन जाएं, लेकिन पहले हमारे माता पिता अंधे तो हो जाएं, तब तो इसे तीर्थ यात्रा कर। पहले माँ बाप अंधे तो हो जाएं। दूसरे से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म क्या है? माँ बाप की सेवा। उस नौजवान ने कहा, महाराज आप तो सतिया गए हो, आपका दिमाग खराब हो गया है। अरे ये उस जमाने की बात है, लेकिन इस कलयुग कलिकाल में कहाँ का? इस कलयुग कलिकाल में तो सासु तीरथ, ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है, और सब तीरथ चूल्हे में जाए चारों धाम घरवाली। अब तो ये स्थिति आ गई। एक कवि ने बड़ी सुंदर बात कही, कहा कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को शर्बत होकर लगा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को शर्बत होकर लगा रहा है। माता और क्या कहा, तब एक ही थी सीता, तब एक ही था रावण, तब एक ही थी सीता, तब एक ही था रावण। अब हर गली में रावण, अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। माता पिता को शर्बत होकर लगा रहा है। अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। माता पिता को शर्बत होकर लगा रहा है।
ही रावण था, अब तो हर गली में रावण सीता चुरा रहा है, माता पिता को शर्वण ठोकर लगा रहा है। देखिए, एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, केशव, द्वापर के बाद कौन सा युग आने वाला है? क्या द्वापर के बाद कहां का कलयुग आने वाला है? तो क्या ये नहीं बताओगे कलयुग में क्या होगा? और जो कवि ने लिखकर छोड़ा वो तो हो ही रहा है कि मंदिर सोने सोने होगी, भरी रहेगी मधुशाला मधुशाला, भरी सभा में पिता के आगे नाचेगी घर की बाला, घर की बाला। जो होगा योगी और भोगी, जो होगा योगी और भोगी, वो योगी कहलाएगा। हर हंस चुमेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। कलयुग में क्या परिवर्तन हुआ मनुष्य के जीवन का? अर्जुन ने पूछा, कन्हैया क्या होगा कलयुग में? का कलयुग में कहा, कन्हैया ने कहा, अर्जुन एक काम करो। बोले क्या? का तुम दक्षिण दिशा की ओर चले जाओ, शायद तुम्हें पता चले, शायद तुम्हें समझ में आ जाए। अर्जुन जब दक्षिण दिशा की ओर गए, चलते चलते एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, आंख बंद कर लिया। अचानक से अर्जुन ने देखा, देखिए माता जी, अच्छा आप लोग कथा सुन रही है कि नहीं? माता जी दोनों हाथ पर कीजिए तो सब लोग कथा सुन रही है। चलिए अच्छी बात है। जैसे ही अर्जुन जाकर बैठा, आंख बंद की, अर्जुन ने एक आश्चर्य देखा। आश्चर्य क्या देखा? क्या देखा कि एक घड़े में जल है, उस एक घड़े के जल को उठाया एक व्यक्ति ने और